नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, काफ़ी दिन गैप हो गया वीडियो बनाने में, क्योंकि पिछले दिनों मैं काफ़ी व्यस्त रही, काफ़ी जगह पर्यटन में गई और आपसे उस पर्यटन का वीडियो भी साझा करूँगी। पर आज एक संवेदनशील विषय पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ। बात है सरकारी नौकरी की अच्छाई और बुराई। तो अच्छाई तो आप लोग सब जानते हैं, बुराई या सेटबैक कहें तो उनकी जो रिटायरमेंट होती है वह एक यूँ कहें कि एक सेटबैक होता है, या किन्हीं को लगता है कि हम बिना किए एम्पावर्ड हो गए। तो तरह तरह के इसके बारे में अपना अपना भावना है, नज़रिया है। तो मैं रिटायरमेंट पे वीडियो बनाऊंगी और यह 2 भागों में होगा। पहला भाग होगा कि रिटायरमेंट के 1 साल पहले से लेके 1 साल बाद तक का सिचुएशन क्या रहता है। तो आइए साथियों, हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सरकारी नौकरी में जब हम रहते हैं तो बड़े ही एम्पावर्ड फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। एक सुरक्षा रहता है कि आर्थिक सुरक्षा रहता है, सामाजिक सुरक्षा रहता है। लेकिन जब आप नौकरी से रिटायर करते हैं, जब कर्मचारी रिटायर करते हैं, तब उन्हें सारे लोग, द होल सोसाइटी, उनको स्टीरियोटाइप का शिकार बना देता है। स्टीरियोटाइप क्या है? हीन भावना का ज़बरदस्ती एहसास करा देना। यह प्रक्रिया ज़्यादातर रिटायरमेंट के 1 साल पहले से शुरू हो जाता है। अच्छा, तो कब रिटायर हो रहे हैं? 6 महीना बाकी है ना। अच्छा, क्या कीजिएगा, रिटायर तो होना ही है। और ये बोल के उनको एक हीन भावना से ग्रसित करा देते हैं कि अब आप एम्पावर्ड नहीं रहेंगे। साथियों, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में कोई चीज़ पाने और कोई चीज़ खोने से आदमी की अपनी स्थिति उतनी नहीं बदलती है, और अगर कोई स्थितियां बदलती भी है तो वह अस्थाई नहीं रहती है। क्योंकि प्रकृति का एकमात्र नियम है जो कि अस्थाई है, वह नियम है परिवर्तन का। यह लगातार परिवर्तन होता है। इसलिए चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, एक बात होता है कि उसमें कहते हैं कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब कभी भी आदमी के मन में अहंकार हो तो ये सोच के अपने आप को मैनेज करना चाहिए कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। और जब बुरा दिन आता है तो यह सेटबैक आता है या डाउनफॉल आता है, तब भी लोगों को हिम्मत देने के लिए, खुद को हिम्मत देने के लिए, खुद को मोटिवेशनल सेल्फ मोटिवेशन के लिए कहना चाहिए कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। आइए साथियों, हम किस तरह लोग स्टीरियोटाइप का शिकार बनाते हैं रिटायर पर्सन को, हम इस विषय में देखेंगे। इसके पहले कुछ बिंदुओं पर बात कर लें। जब 1 साल बाकी रह जाता है रिटायरमेंट का, तब से मन में कुछ किन्हीं के एंजाइटी हावी होता है, किन्हीं को बहुत एक्साइटमेंट हावी होता है कि भाई हमको इतना बड़ा कॉर्पस मिलने वाला है, एक साथ इतना पैसा मिलने वाला है। उस बात से वे खुश होते हैं। कुछ खुश होते हैं, अरे यार रोज़ किचकिच झंझट से बच जाएंगे, रोज़ ड्यूटी आने की ये जो सिलसिला है बच जाएंगे, और ये सोच के खुश होते रहते हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट का डेट आता है, जब भी खास करके सरकारी कर्मचारी या जो भी पब्लिक सेक्टर में है या जो भी नौकरी में है, उनको अपने काम के दौरान काम बड़ा बोझ लगता है, रोज़ कोसते हैं। ऑलमोस्ट 80% लोग को हमने देखा है कि अपने काम को कोसते हुए, अपने विभाग को कोसते हुए, अरे यार क्या नौकरी है, ये नौकरी से अच्छा तो आदमी ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। लेकिन जब वही नौकरी उनके पास नहीं रह जाती है तो वो जो एक रिक्तता आती है, एक रीतापन आता है, तब उन्हें एहसास होता है कि वो काम कितना महत्वपूर्ण था हमारे लिए और हम उससे कितना एम्पावर्ड महसूस करते थे। तो इस तरह से 1 साल आदमी
इसी भाव में उतराते रहता है, कुछ प्लानिंग बनाते रहता है, ऐसे घर बना लेंगे, वैसे कर लेंगे। मिडिल क्लास के पास ऐसे भी 4 ही काम रहता है, बच्चा पैदा करना, बच्चा पढ़ाना, बच्चा का शादी कराना, घर बनाना, खूब हुआ तो गाड़ी खरीदना। और गाड़ी आजकल दूसरे नंबर पे है प्रायोरिटी में, तो गाड़ी खरीद लेते हैं लोग। तो यही आवश्यकता पूरा करते करते उनका लगभग 30-32 साल का सर्विस पीरियड पार हो जाता है। सर्विस पीरियड में बस वो इतना ही कर पाते हैं मिडिल क्लास के लोग। और उनकी जो कॉर्पस मिलती है वो भी, अभी तो लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं परिस्थिति को देख देख के। पहले क्या करते थे कि ज़्यादातर माँ बाप बहुत एक्साइटमेंट में अपने सारे रिटायरमेंट के कॉर्पस को जल्दी जल्दी खर्च कर देते थे एक्साइटमेंट में, और फिर वो पूरी तरह से खाली हो जाते थे। तो समाज से भी खाली, परिवार से भी खाली, खुद से भी खाली, स्वास्थ्य से भी खाली, पूरी रिक्तता की तरफ चले जाते थे, जिनसे कि अवसाद बढ़ती थी, तनाव बढ़ता था, आत्महत्या के प्रकरण कई बार आप लोगों ने सुना होगा। तो ये स्थितियाँ आती थी। समय के साथ साथ स्थिति बदले हैं, रिटायर लोगों में भी जागरूकता आई है, यह एक अच्छी बात है। तो रिटायरमेंट के 1 साल बाद क्या होता है, यह तो 1 साल पहले की बात हुई। और यह सोचते सोचते फाइनली एक दिन, अच्छा, लोग आपको पूछ के परेशान कर देंगे। आपको अगर अपनी एज याद नहीं है तो लोग आपको याद दिला कर, हाँ तो भैया आप तो रिटायर हो जाइए, क्या कीजिएगा, ये तो ज़रूरी है, ये बोल के आपको एक तरह से वो आपको हीन भावना का एहसास लगातार कराते रहेंगे। ये बात और है कि अगर कोई सेठ जी बैठे हैं या दुकान में कोई 70 साल का आदमी भी गाल बाल रंग के बैठा है तो उसको भैया जी बोलने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन आप अगर एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं, अधिकारी भी इससे बचते नहीं हैं, इस स्टीरियोटाइप से। तो ये जो है स्टीरियोटाइप से बचते नहीं हैं। उनको भी कहीं ना कहीं उनके लेवल के अनुसार हीन भावना का एहसास कराया जाता है। कह रहे कुर्सी में था तो बहुत हाँक रहा था, बहुत तेवर दिखा रहा था। अब अधिकारियों की मजबूरी ये होती है कि जब वो अपने पोस्ट पे रहते हैं तो उनको लगता है कि हमको काम करना है, और उनकी गंभीरता, उनके लोगों से दूरियां, यह उनके जॉब का डिमांड है, तो ऐसे रहते हैं। लेकिन बाद में जो सोसाइटी है उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते हुए उसको लोग गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, तंज कसते हैं और बहुत तरह से उनको मानसिक रूप से पीड़ित करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। तो हम आप सबों से आग्रह करना चाहते हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं और अगले 2 साल में रिटायर होने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप पोस्ट रिटायरमेंट की एक प्लानिंग बना लीजिए अपने लिए, क्योंकि पुरुष इससे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। महिलाओं को तो आदत होती है, वो घर में, वो रिटायर होने के बाद भी घर में बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि अपनी दूसरी पारी शुरुआत करती हैं। ज़्यादातर महिलाएं या तो उनको अवसर नहीं मिलता है समाज में, या बहुत सारे शारीरिक परेशानियों से ग्रसित होती हैं तो दूसरा अवसर को वो नहीं निकाल पाती हैं। बहुत कम महिलाएं जो सरकारी कर्मचारी हैं, बहुत सिर्फ 10% महिलाएं ही दूसरी पारी को शुरू कर पाती हैं और सफल हो पाती हैं। लेकिन पुरुषों में यह समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत विकराल रूप से है। महिलाएं घर में एडजस्ट कर जाती हैं क्योंकि उनको शुरू से जन्म से उनकी आदत है एडजस्टमेंट। तो वो हर परिस्थिति में अपने आप को सर्वाइव कर लेती हैं, खुश रहने का छोटी छोटी बातों को ढूंढ लेते हैं, बहाना ढूंढ लेती हैं। लेकिन पुरुषों में चूँकि अहंग ज़्यादा होता है तो उनके अहंग को आघात लगता है और तब वह टूटते हुए महसूस करते हैं अपने आप को, और फिर क्या होता है उनमें ज़्यादा अवसाद, ज़्यादा मानसिक परेशानियाँ, और मतलब एक ही साल में वो लगता है कि कितने दिनों से बीमार हो गया। इस तरह का बहुत लोगों में देखा जाता है। पैसा हो भी तो पावर नहीं रहता है, बच्चे बाहर रहते हैं, तो सोसाइटी में लोग बात नहीं सुनते हैं। जो ड्राइवर कल तक आपको बहुत नमस्ते किया करते थे, वो भी बोलते हैं भैया अब काम नहीं है, अब सर अब काम नहीं है, नहीं कर पाएंगे इतना कम में, अब हमको छुट्टी दे दीजिए।
तो इस तरह से हर तरह से उनको हीन भावना का, उनको कमज़ोर होने का एहसास दिलाया जाता है। तो सबसे पहले तो मानसिक रूप से हमें तैयार होना चाहिए कि जब तक जीवित हैं हम सशक्त होकर रहेंगे, अपने तरीके से रहेंगे, ना हम किसी को डिस्टर्ब करेंगे और ना ही किसी की द्वारा हम डिस्टर्ब होंगे। तो पहली बात तो अपना माइंड सेट ये बनाना चाहिए। तो सिर्फ बना लेने से नहीं होता, इसके लिए कुछ प्लानिंग भी करनी पड़ती है। तो जहाँ तक हमने पाया है कि 2 साल पहले, अगर रिटायरमेंट के 2 साल पहले से अगर आप अपने अपने होम टाउन से बाहर रहते हैं तो आपको होम टाउन से कनेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि तब आपकी लायबिलिटी भी कम रहती है और अपने होम टाउन में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। ये पहली रणनीति होती है, ये पहला पॉइंट होता है। अपने होम टाउन में जाइए, अगर गांव में रहते हैं तो और भी सौभाग्यशाली हैं। वहाँ पे कुछ ऐसा कीजिए कि आपको एक काम भी मिले, लोगों का सम्मान भी बढ़े, लोगों से आपको सम्मान मिले और लोगों के लिए आप उपयोगी बने। यह करना चाहिए। यह नीति, या एक बैग आप रिटायर हो के जाएंगे और लोग सोचेंगे कि लोग आपके पैर पड़ेंगे, कभी नहीं। ये एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने बरसों से उन्हें छोड़ दिया है। एक बैग जाएंगे तो कैसे ही किसी से आपसे उम्मीद कर सकते हैं, आप किसी से उम्मीद कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट के 2 साल पहले से आप अपनी रिटायरमेंट के बाद की, पोस्ट रिटायरमेंट की एक योजना बनाइए। पहले तो सेहत दुरुस्त कीजिए, क्योंकि सेहत इस समय में, इस अवस्था में सबसे बड़ा समस्या होता है। तो आजकल लोग सेहत के प्रति बहुत जागरूक हो चुके हैं। लोग समय समय पे अपने आप को चेक कराते रहते हैं। पहला सेहत के प्रति, दूसरा अपने पैसे के प्रति। जो भी आपको करना है, इतना कार्पस आप ज़रूर रखिए या इतना इनकम आप ज़रूर रखिए जिससे कि आपके लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस ना आ सके और आप लोगों को 10 रुपया देने के योग्य रहें। 10 रुपया मेरा मतलब कहने का है कि आप कुछ प्रतिशत लोगों में, समाज में बांटने का क्षमता रख सकते हैं। तो यह है रिटायरमेंट की पहले की प्लानिंग। और इसके दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि पोस्ट रिटायरमेंट कैसे हम जिए ताकि हम आजीवन मानसिक रूप से सशक्त रह सकें। तो ठीक है, अगले भाग का इंतज़ार कीजिए। बहुत ही जल्दी हम अगले भाग में मिलेंगे और बताएंगे कि किस तरह से स्टीरियोटाइप हीनता की भावना का एहसास कराते हैं लोग, खास करके अधिकारियों को, अधिकारी वर्ग को, और किस तरह से इस पे काबू पाया जा सकता है यह बताएंगे, और कैसे सुखद, सफल और सशक्त ज़िंदगी जिया जा सकता है इसका बात हम ज़रूर करेंगे। तो धन्यवाद, अभी इतना ही।